HAL के तेजस एमका पर ही टिकी थी दुनिया भर की नजरें। लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था यह सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। भारत धड़ाधड़ उतारने वाला है 20 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां। समंदर में भारत की इस भयंकर तैयारी से सदमे में आया चीन। भारत रक्षा क्षमताओं में जिस स्पीड से आगे जा रहा है, उसके बाद से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदलता जा रहा है। अब भारत को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं करता है। भारत ने चीन को भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, जिसके बाद उसे लद्दाख से अपने तंबू उखाड़ने पड़े हैं। इस वक्त भारत के रक्षा प्रोडक्शन में सबसे पॉपुलर है विमानों का प्रोजेक्ट। दुनिया के एक्सपर्ट्स की नजर भारत के तेजस और एमका विमानों पर टिकी थी, जिनके विकास को लेकर भारत की तमाम क्षमताओं का कैलकुलेशन किया जा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर भारत कुछ और ही इंतजाम कर रहा था। जिस तरह से चीन समंदर में बार बार घुसने की हिमाकत करता है, भारत उसके जवाब की चुपचाप तैयारी में जुटा है। हाल में ही 3 घातक न्यूक्लियर सबमरीन बिना किसी शोर शराबे के समंदर में उतारी गई हैं। लेकिन ये अंतिम नंबर्स नहीं है। भारत 20 से ज्यादा और परमाणु पनडुब्बियां उतारने वाला है, वो भी बेहद जल्द। इसके लिए भयंकर न्यूक्लियर रिएक्टर स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जा रहा है, जबकि कोची शिपयार्ड में तैयारियां कंप्लीट हैं। तो आखिर किस प्रोजेक्ट में कितनी पनडुब्बियां तैयार होंगी, इसके लिए कितना बजट खर्च होगा और भारतीय नौसेना कितनी घातक हो जाएगी, इस बारे में पूरी धमाकेदार डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। अरिहंत क्लास की सबमरीन्स नौसेना में की जा चुकी हैं शामिल। अब S5 क्लास की 4 परमाणु पनडुब्बियां हो सकती हैं तैयार। प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 77 के तहत बनेंगी 12 पनडुब्बियां। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत कितनी घातक परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, जबकि इसके आगे हम आपको बताएंगे कि भारत इनकी प्लानिंग में कितना आगे जा चुका है। दरअसल चीन अपनी नौसेना को बेहद घातक बनाने में लगा है और लगातार अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाने में लगा है। इस वजह से भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो भी अपनी समुद्री क्षमताओं में इजाफा करे। वैसे तो भारत सीक्रेटली समंदर में अपनी हर तरह की ताकत में बढ़त बना रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जोर अंडर वाटर क्षमताओं पर है। भारत का सबसे ज्यादा फोकस पनडुब्बियों पर है, जबकि इन पनडुब्बियों में भी वो ज्यादा ध्यान परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियों पर दे रहा है। भारत ने हाल में ही लगातार 2 परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च की हैं, जबकि अरिहंत पनडुब्बी पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। इस लिहाज से भारत के पास फिलहाल 3 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां हैं, जबकि चौथी पनडुब्बी के तौर पर रूस की आकुला क्लास की पनडुब्बी आने वाली है, जिसे भारत लीज के तौर पर लेकर इस्तेमाल करता है। जबकि भारतीय नौसेना S5 क्लास की 5 परमाणु पनडुब्बियों की मांग कर रही है, जिनमें से 4 को अप्रूवल मिल सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनके लिए 190 मेगावाट परमाणु रिएक्टर तैयार कर रहा है। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से बेहद घातक और विशाल होंगी। इसका आकार अरिहंत क्लास की सबमरीन्स से 2 गुना होगा। ये 13,500 टन डिस्प्लेसमेंट की होंगी। ये परमाणु ईंधन से चलेंगी। इनमें 12 से 16 कसिक्स MIRV तकनीक से लैस SSBM मिसाइलें लगी होंगी, जिनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होगी। इसके अलावा 5 से 6,000 किलोमीटर वाली के 5 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसकी रेंज असीमित होगी। जबकि प्रोजेक्ट 77 के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी कहा जा रहा है, जिनमें से 2 के प्रोडक्शन को अप्रूवल और बजट फिक्स कर दिया गया है। 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। इनमें वरुणास्त्र हैवी वेट टॉरपीडो लगाए जाएंगे, जबकि निर्भय, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी होंगी। वहीं कलवरी क्लास की 2 और पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जिसके लिए फ्रांस से करार किया जा चुका है। प्रोजेक्ट 75I क्लास में 6 अटैक सबमरीन प्लान में हैं। ये 3 से 4,000 टन डिस्प्लेसमेंट की पनडुब्बियां होगी। इन्हें मझगांव डॉक में बनाया जाएगा। इनका इस्तेमाल एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ISR, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए किया जाएगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 76 क्लास के तहत भी 6 अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी। इनकी डिजाइनिंग हो रही है। अगर हम प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो इसके तहत बनने वाली पनडुब्बियों के लिए विदेशी पार्टनर की मदद ली जाएगी। ये पनडुब्बियां AIP तकनीकी से लैस होंगी, मतलब ये लंबे वक्त तक पानी के अंदर मौजूद रह सकेंगी।
इसके अलावा मिडगेट सबमरीन भी तैयार की जा रही है। इस क्लास में 150 टन की बौनी पनडुब्बियां होती हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना की स्पेशल कमांडो फोर्स मार्कोस करेगी, जिससे कि स्पेशल ऑपरेशंस को चुपचाप आसानी से पूरा किया जा सके। ऐसी 2 बौनी पनडुब्बियां बनाने की भी योजना है। सरकार ने इन पनडुब्बियों के प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू कर दी है और 1 दशक में केवल पनडुब्बियों के प्रोग्राम के लिए $31 बिलियन से ज्यादा का बजट रखा गया है। परमाणु पनडुब्बियों की क्षमता को भयंकर तरीके से बढ़ाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बेहद भयंकर रिएक्टर तैयार कर रहा है। इन रिएक्टर के 2 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 190 मेगावाट रिएक्टर कर रहा विकसित। 8 सालों से चल रहा काम जल्द पनडुब्बियों के लिए होगा तैयार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत की इन स्वदेशी पनडुब्बियों के लिए दमदार रिएक्टर विकसित कर रहा है। इससे पहले अरिहंत क्लास की जो परमाणु पनडुब्बियां बनी हैं, वो 83 मेगावाट रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें विकसित करने में रूस ने मदद की थी। इस रिएक्टर को लैड बेस्ड प्रोटोटाइप में टेस्ट किया गया था और ऐसी ही प्लानिंग 190 मेगावाट रिएक्टर के लिए फिक्स है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्टर पिछले रिएक्टर के मॉडल को ही फॉलो करे। इसकी डिजाइनिंग और दूसरी चीजों में बदलाव किया जा सकता है। इन इंजनों का इस्तेमाल आगामी पनडुब्बियों में किया जाना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 8 सालों से इस रिएक्टर पर काम कर रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगा और इन्हें पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो ज्यादा वजन और क्षमता वाली पनडुब्बियों को ऊर्जा देने में मदद कर सकेगा। भारत 2 तरह की पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। एक वो होंगी जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी के अंदर ऑपरेट करेंगी, जबकि दूसरी पनडुब्बियां वो होंगी जो परमाणु ऊर्जा से चलने के अलावा परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगी। इनमें भयंकर वजन के पेलोड वाली परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि AIP डीजल पनडुब्बियों से भी न्यूक्लियर हमला किया जा सकेगा। भारत अपनी इन पनडुब्बियों में पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके इंजन बहुत कम आवाज होगी। इसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ये पनडुब्बियां स्टील्थ क्षमताओं से लैस होंगी, जबकि लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करके दुश्मन के हर इलाके को नेस्तनाबूद कर सकेंगी। भारत की रणनीतिक क्षमताओं में इनके आ जाने के बाद बेहद इजाफा हो जाएगा। भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है और इस लिहाज से उसके पास दुश्मन पर हमला करने और किसी भी हमले का पलटवार करने का तगड़ा विकल्प परमाणु पनडुब्बी के तौर पर मौजूद है। अब इनकी क्षमता बढ़ने से हर वक्त चीन जैसे दुश्मन की मौत भारत के समंदर में मौजूद होगी, जिसे तलाशना नामुमकिन होगा। भारत समुद्री क्षमताओं के विकास में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। जब भारत ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की लॉन्चिंग के बाद अपने तीसरे कैरियर के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो कई एक्सपर्ट इस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब यह समझा जा सकता है कि भारत का असल प्लान क्या था। दरअसल सतह पर मौजूद कैरियर या फिर पोत डुबोए जा सकते हैं, लेकिन परमाणु क्षमताओं से लैस पनडुब्बी एक ऐसा अमोघ ब्रह्मास्त्र होता है जो अचानक पूरी जंग का गेम पलटने की क्षमता रखता है। इसी वजह से भारत अप्रत्याशित ढंग से इनकी तादाद बढ़ा रहा है, जिसे देखकर चीन तो क्या पूरा पश्चिम हिला जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की समुद्री क्षमताओं में किए जा रहे इस भयंकर इजाफे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।